आपके अपने चैनल स्टडी फार्मेसी में आज जो है तो फार्माकोग्नोसी की जो है फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोग्नोसी। ठीक, तो आप जो है फार्माकोग्नोसी की वीडियो जो है देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो है नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे, और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ओके, जैसे कि जो है हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी मैटर देते हैं, तो आप लोगों को क्या है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो क्या है फार्माकोग्नोसी की जो है डिफिनीशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन डिफिनीशन। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ बायोसाइंस dealings with the medicinal and the related products of crude or primary type and obtained from the plant, animal and the minerals origin। ठीक है, तो ठीक है, देखिए क्या होता है फार्माकोग्नोसी बायोसाइंस मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा जिसके अंतर्गत मतलब क्या है, जिसके अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त, ठीक है, नेचुरल प्रकृति से प्राप्त, मेडिसिनल मतलब औषधि, और रिलेटेड औषधि से रिलेटेड मतलब औषधि से संबंधित प्रोडक्ट या उत्पाद, ठीक, प्लांट जैसे पौधे, एनिमल जानवरों व खनिज के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है। ऑब्टेन मतलब प्राप्त होती है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद जो अगला है, इट कैन ऑल्सो डिफाइन एज स्टडी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, अब इसके बाद फार्माकोग्नोसी इंक्लूड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बायोलॉजिकल एंड द साइको इकोनॉमिक सब्जेक्ट सच एज बॉटनी, एंथ्रोबॉटनी, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हर्बल मेडिसिन, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्या है जो इंक्लूड है मतलब फार्माकोग्नोसी में शामिल है या इंक्लूड है, तो क्या है बायोलॉजिकल मतलब जैविक, साइको इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिकी, ठीक है, बॉटनी मतलब वनस्पति, एंथ्रोबॉटनी, ठीक है, मानव जाति वनस्पति, ठीक है, एंथ्रोपाइनोलॉजी मतलब क्या है, मनुष्य जाति का विज्ञान, मरीन बायोलॉजी मतलब समुद्री जीव विज्ञान, हर्बल मेडिसिन हर्बल दवाइयाँ, ठीक है, केमिस्ट्री मतलब रासायनिक, बायोटेक्नोलॉजी मतलब जैव प्रौद्योगिकी, और फाइटोकेमिस्ट्री मतलब पादप रसायन, फार्माकोलॉजी मतलब फार्माकोलॉजी हम जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी मतलब निदान फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस मतलब फार्मेसी के जो अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें क्या है ना कि जो हम फार्माकोग्नोसी में वनस्पति विज्ञान, वनस्पति मानव जाति और वनस्पति विज्ञान, चिकित्सा नय विज्ञान, समुद्री जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, हर्बल दवा, रासायनिक दवा, ठीक है, ठीक, और ये सब चीजें हैं, रासायनिक दवा, जैव प्रौद्योगिकी, पादप रसायन, फार्माकोलॉजी, नैदानिक मतलब के जो क्लिनिकल फार्मेसी है, तो ठीक है, क्या है हम उनका क्या करते हैं अभ्यास, जैसे फार्मेसी अभ्यास, जैसे जैविक और सामाजिक आर्थिक विषयों पर एक व्यापार विस्तार शामिल होता है। ठीक है, अब देखिए जो एट मॉडर्न फार्माकोलॉजी स्टडी इन द डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 8 फील्ड्स। ठीक है, तो क्या है जो आधुनिक फार्मेसी है, आधुनिक फार्माकोग्नोसी है, तो आधुनिक फार्माकोग्नोसी में क्या है 8 जो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जैसे पहला क्षेत्र क्या है, जो पहला फील्ड है, ठीक है, या इसी को आधुनिक फार्मेसी में, ठीक है, तो क्या मेडिकल एंथ्रोबॉटनी मतलब क्या है, मेडिकल एंथ्रोबॉटनी में क्या होता है, देखिए क्या है, दिस ब्रांच स्टडी द ट्रेडिशनल यूज ऑफ प्लांट एंड द फॉर मेडिसिनल यूज। ठीक है, तो क्या होता है इस शाखा में, इस ब्रांच में या शाखा में पेड़ पौधों के ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है परंपरागत, ठीक है, औषधियों का उपयोग या अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल एंथ्रोबॉटनी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी क्या है एंथ्रोफार्माकोलॉजी,
ठीक है। तो एंथोनोफार्माकोलॉजी में क्या होता है, एंथोनोफार्माकोलॉजी में इस शाखा में क्या होता है, इस शाखा में हम फार्माकोलॉजी के गुणों का या कैरेक्टर का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंथोनोफार्माकोलॉजी। ठीक। तीसरा क्या है, फाइटोथेरेपी। ठीक है। तो जो फाइटोथेरेपी क्या होता है, दिस ब्रांच स्टडी ऑफ द मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट। ठीक है। तो क्या होता है, जो हम फाइटोथेरेपी में क्या है, इस शाखा में पेड़ पौधों में जो हम अर्क निकालते हैं, मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, अर्क निकाला जाता है। ठीक है। किसका अर्क निकाला है, पेड़ पौधों की पत्तियों का, जड़ों का, सभी अर्क निकालते हैं। तो उसका अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फाइटोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है। और जो अगला है तो क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री। तो फाइटोकेमिस्ट्री, दिस ब्रांच स्टडी द केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। द ब्रांच आल्सो इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशंस ऑफ न्यू ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन। ठीक है। तो क्या होता है, जो फाइटोकेमिस्ट्री मतलब इस शाखा में पेड़ पौधों के रासायनिक अवयवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और जो नई औषधि बनती है उसकी क्या जांच भी की जाती है। ठीक है। इसके बाद क्या है, जू फार्माकोग्नोसी। तो जू फार्माकोग्नोसी में क्या है, दिस ब्रांच स्टडी द प्रोसेस बाय द व्हिच एनिमल सेल्फ मेडिकेटेड। ठीक है। दे ट्रीट एंड प्रिवेंट डिसीज बाय यूजिंग प्लांट सॉइल एंड द इंसेक्ट्स। ठीक है। तो जो फार्मेसी है इस शाखा में क्या करते हैं, जीव जंतु सेल्फ मेडिकेट मतलब स्वयं औषधि को प्राप्त करने का, जो करते हैं या प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जू फार्माकोग्नोसी। ठीक है। ओके। अब जैसे कि मतलब क्या होते हैं, जैसे जानवर हैं। ठीक है। जानवर, पेड़ पौधे, मिट्टियों में कीड़ों द्वारा स्वतः क्या ठीक हो जाते हैं। जैसे जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, और मतलब जो मिट्टी में कीड़े वगैरह होते नहीं, वो कभी भी बीमार हो जाते हैं तो क्या है, वो स्वतः ठीक हो जाते हैं। क्या हम उनको कोई दवा देते हैं क्या, नो, हम दवा नहीं देते। वो क्या है, अगर वो क्या है, एक तरह से सेल्फ मेडिकेटेड होते हैं, मतलब स्वयं ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, अगला है क्या, फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, दिस ब्रांच स्टडीज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो जो फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी मतलब इस शाखा में या इस ब्रांच में हम बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है, अणुओं के निर्माण और बायोकेमिकली के उपयोग का अध्ययन करते हैं। ठीक है। या उसके यूजेज का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हर्बल इंट्रैक्शंस। ठीक है। तो हर्बल इंट्रैक्शंस में क्या होता है, ठीक, तो दिस ब्रांच स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन हर्ब्स एंड द अदर ड्रग एंड बॉडी। ठीक है। तो क्या है, हम जो है हर्बल इंट्रैक्शन, हर्बल मतलब बॉडी, शरीर में हर्बल तथा अन्य ड्रग, औषधियाँ, ड्रग मतलब क्या होता है, औषधियाँ। ठीक है। द्वारा होने वाले इंट्रैक्शन मतलब अंतः क्रिया के बीच का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम हर्बल इंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है, अगला क्या है, मरीन फार्माकोग्नोसी। तो मरीन फार्माकोग्नोसी दिस ब्रांच स्टडी द केमिकल्स ऑब्टेन द फ्रॉम मरीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो मतलब इस शाखा या दिस शाखा में मतलब क्या है, मरीन ऑर्गेनिज्म मतलब समुद्री जीवाश्म द्वारा ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त। ठीक। केमिकल मतलब रसायन का जो अध्ययन करते हैं। ठीक। मतलब इस शाखा में समुद्री जीवाश्म द्वारा प्राप्त रसायन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ओके। अब इसके बाद देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोग्नोसी, द हिस्ट्री ऑफ द हर्बल मेडिसिन कॉन्टिन्यूस साइंस। ठीक है। साइंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है। तो क्या है, जो फार्मेसी का इतिहास है, ठीक है, या क्या कहते हैं फार्माकोग्नोसी का जो इतिहास है, तो क्या होता है उसमें इतिहास में हर्बल मेडिसिन मतलब औषधि, मतलब जो हर्बल औषधि का जो क्या कहते हैं एरिया है, क्या है,
काफी पुराना क्षेत्र है, ठीक है। ठीक, इसके बाद क्या है, सम डॉक्यूमेंट्स ऑफ असिस्ट एंशिएंट टाइम्स showed that in China, India, Egypt and Greece plant were used medicinal purpose a long time before in the Christian era began. पेप्रियस एब्स, ठीक है। तो क्या था, मतलब ये जो है क्या कहते हैं, एंशिएंट टाइम्स मतलब उस समय की बात है, जैसे कि चाइना मतलब चीन, ठीक है, ग्रीस मतलब जो ग्रीस देश है, ठीक है, इंडिया, भारत, इजिप्ट ईटीसी में क्या है, प्रयोग द्वारा क्या है, पेड़ पौधों द्वारा औषधि का तैयार करके रोगों का क्या किया जाता था, उपचार किया जाता था, ठीक है, पुराने समय में, ठीक है। अब क्या आ गया है, अब तो एलोपैथ का बहुत लोग, अब तो एलोपैथ में क्या है ना, तुरंत भैया तत्काल जो है क्या चाहिए, तत्काल हमको आराम चाहिए, ठीक है। तो आराम तत्काल के लिए क्या करते हैं, तुरंत जो है मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन ईरा मतलब कि जो क्रिश्चियन युग, ठीक है। तो देखिए अगला क्या है, क्रिश्चियन युग जो है, तो क्रिश्चियन युग की शुरुआत मतलब बिगिन मतलब क्या होता है, शुरुआत से पहले क्या है, इनकी क्या है, ये जो है जो रोगों को, डिसीज को ठीक करने का तरीका क्या था, यही था कि जो है पेड़ पौधों से जो औषधियाँ प्राप्त होती थी उनकी जांच करते थे, या उनको जांच करके फिर वो क्या प्रयोग में लाते थे, ठीक है। अब क्या है, आफ्टर हिपोक्रेट्स 460 एंड 360 BC मतलब ईसा पूर्व, ठीक है, एंड अरस्तु 384 टू 322 BC, ठीक। डायोस्क्राइड्स 4 to 80 AD, ठीक है, गैलन 131 to 200 AD एंड अदर early Arabian physician made important contribution towards medicine, ठीक है। तो जो हिप्पोक्रेटस थे तो क्या 460 से लेके 360 ईसा पूर्व, ईसा मतलब बीसी का है, तो बीसी का मतलब ईसा पूर्व के बाद अरस्तु 384 से लेके 322 ईसा पूर्व, ठीक है। डायोस्क्राइड्स, ठीक है, 40 से 80 एडी, गैलन 131 से लेके 200 एडी, ईयरली अरबियन मतलब क्या है, प्रारंभिक अरबी ने जो फिजिशियन मतलब जो चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, तो क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। अब क्या है, चीन में देखिए, जो मेडिसिनल प्लांट इन चाइना हैड बीन यूज्ड सिंस 5000 BC, ठीक है, 5000। सेनांग रोट द ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो क्या था, चीन में जो मेडिसिनल प्लांट या औषधि पौधों का जो प्रयोग था क्या है, 5000 ईसा पूर्व का पहले का है, ठीक है। और इन्होंने क्या है, सेनांग ने क्या है, रोट मतलब लिखा या बताया, ओल्डेस्ट हर्बल डॉक्यूमेंट्स में क्या है, सबसे पुराना हर्बल के बारे में, ठीक है। अब क्या है, पेंटासो, ठीक, पेंटासो इज 3000 BC in India also. During this private factors were made the examination of the classification of herbs, ठीक है। तो जो पेंटासो ने क्या है 3000 ईसा पूर्व भारत में क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, औषधियों का एग्जामिनेशन मतलब औषधियों का परीक्षण किया, ठीक है। इसीलिए परीक्षण किया कि जो है मतलब कोई भी मेडिसिन खराब तो नहीं है, मतलब वो लोग क्या है परीक्षण करके ही मेडिसिन को क्या है लोगों तक पहुंचाते थे, ठीक है। अब क्या है, जी मेंडल थे, ठीक है, जी मेंडल मोड सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लांट्स हाइब्रिड्स व्हिच वेयर पब्लिश्ड इन द 1865, तो ठीक है, जो क्या कहते हैं, जी मेंडल ने संकरित जो है पौधों पर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण किए जो 1865 में
प्रकाशित हुए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है जो प्रेजेंट टाइम में फार्माकोग्नोसी का देखिए प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो प्रेजेंट स्टेटस फार्माकोग्नोसी में क्या था, एट प्रेजेंट टाइम the people have realized that the use of natural occurring drug are not only economical but even suffer too। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं प्रेजेंट टाइम मतलब वर्तमान समय में पीपल में लोगों ने रियलाइज मतलब महसूस किया प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली औषधियों का उपयोग न केवल उपयोग तो ठीक है न केवल उसकी किफ़ायती भी है, क्या है बिल्कुल सुरक्षित है। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है, जो वर्तमान समय में लोगों ने महसूस कर रहे हैं तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली जो औषधियाँ थी, ठीक है, वो उपयोग तो बहुत अच्छा था उनका और ना केवल किफ़ायती भी हैं और बल्कि सुरक्षित भी हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द नेचुरली अक्वायरिंग ड्रग have lead to rapid developments of the pharmacognosy and phytochemistry। ठीक है, ये कहा एक्टिव कंट्रीब्यूट्स फ्रॉम द नेचुरली, तो ये क्या है कंट्रीब्यूट्स थोड़ा कट गया है। ठीक है, तो मैं उसको लिख दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्वाभाविक रूप से होने वाली जो औषधियों में क्या है सक्रिय घटकों ने फार्माकोग्नोसी एवं पादप रसायन में तेजी से विकास किया। ठीक है, इन present scenario modern state of art facility like structure determination and the pharmacological screening are available। जो वर्तमान में परिदृश्य में ठीक है संरचना निर्माण एवं औषधियों की क्या करती जांच जैसी अब क्या हो गई है आधुनिक स्थिति में सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ नंबर है rapid developments in the field of the chemistry, biochemistry and pharmacology have a further supported and advancements in pharmacognosy। तो क्या है जो फार्माकोग्नोसी मतलब जो केमिकल साइंस मतलब रसायन विज्ञान जैव रसायन तथा औषध विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से क्या है वो विकास मतलब डेवलप करते हैं। ठीक है, विकास ने क्या है फार्माकोग्नोसी में प्रगति का समर्थन या सपोर्ट किया। ठीक है, ओके, अब क्या जो अगला नंबर है प्लांट्स लाइक पोडोफाइलम लिकोरेस वेलेरियन एंटीमीसिया बैक्टीरियम were early considered to be less important but their evaluation has established their utility। तो क्या फोडोफाइडम लिकोरिस वेलेरियन आर्टिमीसिया वैक्ट्रम जैसे पौधों को पहले कम महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन अब उनकी क्या है उपयोगिता ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो चलिए मैं अगली वीडियो में इसको फार्माकोग्नोसी लेके आऊँगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसको